भूतिया झनकार, लाल साड़ी वाली चुड़ैल। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाल रंग की चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक चेतावनी वाली कहानी से कहीं ज्यादा हो गई। यह एक जुनून बन गई, एक भूत जो ग्रामीणों के सपनों को सताता था और उनके दैनिक जीवन पर छाया डालता था। कुछ लोगों का मानना था कि वह विनाश की अग्रदूत थी, उनकी जमीन पर एक अभिशाप थी, जबकि दूसरे उसे अपने डर और असुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखते थे। लेकिन गांव में व्याप्त भय और अंधविश्वास के बीच एक युवती थी जो अतीत की फुसफुसाहटों से डरने से इनकार करती थी। उसका नाम रिया था, जो रोमांच की प्यास और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं जानती थी। दूसरों से अलग, रिया ने जंगल को खतरे की जगह के रूप में नहीं देखा, बल्कि अनकही रहस्यों के दायरे के रूप में देखा, जो सुलझने का इंतजार कर रहे थे। और इसलिए एक चांदनी रात में वह जंगल की गहराई में अकेले निकल पड़ी, लाल रंग की चुड़ैल की किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे रिया जंगल में आगे बढ़ती गई, हवा में तनाव बढ़ता गया। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से एक अकेले उल्लू की चीख से टूटता था। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में से हरन दौड़ गई थी जब उसने सुनी हुई कहानियों के बारे में सोचा, उन यात्रियों की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। रात में पायल की शापित ध्वनि ने उनकी किस्मत को सील कर दिया था। लेकिन रिया ने अपने डर को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ गई। उसके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे क्योंकि वह जंगल के बीच में एक घुमावदार रास्ते पर चल रही थी। और फिर उसने इसे सुना, पायल की हल्की झनकार, जैसे कि दूर से कोई घंटी बज रही हो जो हिसाब किताब का समय बता रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया वहीं जम गई, उसकी आंखें किसी भी हलचल के संकेत के लिए छाया को स्कैन कर रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, लाल रंग की चुड़ैल पेड़ों के बीच से शान से फिसल रही थी। उसकी लाल साड़ी उसके पीछे खून की नदी की तरह बह रही थी। एक पल के लिए रिया की सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि उसने अपने सामने का दृश्य देखा। लाल रंग की चुड़ैल की सुंदरता और आतंक चांद की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन फिर उसके भीतर कुछ हलचल हुई, सच्चाई को उजागर करने का एक दृढ़ संकल्प, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। एक स्थिर हाथ और एक बहादुर दिल के साथ रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखें लाल रंग की चुड़ैल की आंखों से मिली, और उसके आश्चर्य में उसने द्वेष या घृणा नहीं, बल्कि जिज्ञासा का एक संकेत देखा, एक ऐसा संबंध जो उसके अपने जैसा ही था। उस पल में रिया को एहसास हुआ कि लाल रंग की चुड़ैल की किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उन भय और पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब थी जो पीढ़ियों से उसके लोगों को सता रहे थे। और अगर उसे किंवदंती के पीछे की सच्चाई को सही मायने में समझना था, तो उसे उन भय का सामना करना होगा। और इसलिए अपने मार्गदर्शक के रूप में साहस के साथ रिया ने लाल रंग की चुड़ैल तक पहुंची। उसका हाथ दोस्ती के इशारे में बढ़ा हुआ था, और उसके आश्चर्य में लाल रंग की चुड़ैल ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श रिया की त्वचा पर ठंडा और कोमल था। साथ साथ वे जंगल में चले गए। उनके कदम पायल की झनकार के साथ गूंज रहे थे, एक ऐसी मनमोहक धुन जो एकता और समझ की बात करती थी। और जैसे जैसे वे रात में गहरे होते गए, रिया को शांति का एहसास हुआ। उसे पता चला कि उसने अपने डर का सामना किया है और इसके लिए वह और भी मजबूत हो गई है। उस रात के बाद से लाल रंग की चुड़ैल की किंवदंती ने ग्रामीणों के लिए एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया, अंधेरे और निराशा का नहीं, बल्कि आशा और सुलह का प्रतीक। और जब रिया अपने गांव लौटी, तो वह अपने साथ एक नई समझ लेकर आए, एक अनुस्मारक कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा छाया में नहीं, बल्कि मनुष्यों के दिलों में होता है। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।